फिल्म संगीत के इतिहास में सैगल, पंकज मलिक, नूरजहाँ, सुरैया, लता मंगेशकर, आशा भोसले, मुकेश, मन्ना डे, रफ़ी साहब, किशोर कुमार, इन्होंने एक अपना अलग अलग अंदाज़ बनाया है, अलग अलग स्थान निर्माण किया है। उनकी आवाज़ से उन्होंने दुनिया को पागल कर दिया है। लेकिन एक ऐसी आवाज़ है जिसका मैं आज जिक्र करने वाला हूँ। वो आवाज़ दुनिया पर छा गई, लेकिन उस आवाज़ में एक भी गाना रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो ये कौन सी आवाज़ है? आपको याद है? बहनों और भाइयों करके आपको पुकारने वाले अमीन सयानी जी की आवाज़। आज 21 दिसंबर 2021 अमीन सयानी जी की सालगिरह है। आज अमीन जी 90 साल में प्रवेश कर रहे हैं। इस अवसर पर हम उन्हें अविस्मरणीय चैनल की ओर से खूब खूब बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। फिल्म संगीत को चोटी पर पहुंचाया उस ज़माने में रेडियो सिलोन ने, और रेडियो सिलोन का लोकप्रिय प्रोग्राम बिना का गीतमाला आपको याद ही होगा। बचपन से आपने कई बार बिना का गीतमाला सुनी होगी, दोहराई होगी। तो आज इस प्रोग्राम की शुरुआत में बिना का गीतमाला में जो गाना सुपरहिट हुआ था 1961 में, वो गाने से हम शुरुआत करते हैं। वो गाना अव्वल चोटी पर था, लोकप्रियता की अव्वल चोटी पर, और 1 नंबर पर आने वाला ये गाना था फिल्म ससुराल का, जिसे गाया था मोहम्मद रफ़ी ने, गीत लिखा था हसरत जयपुरी ने, और संगीतकार थे शंकर जयकिशन। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को इसे पेश कर रहे हैं पार्श्व गायक सर्वेश मिश्रा जी। तेरे प्यारे प्यारे सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्म बद्दू। तेरे प्यारे प्यारे सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्म बद्दू। मुखड़े को छुपा लो आंचल में, कहीं मेरी नजर ना लगे, चश्म बद्दू। यूं न अकेले फिरा करो, सबकी नजर से डरा करो। यूं न अकेले फिरा करो, सबकी नजर से डरा करो। फूल से ज्यादा नाजुक हो तुम, चाल संभल कर चला करो। जुल्फों को गिरा लो गालों पर, मौसम की नजर ना लगे, चश्म बद्दू। तेरे प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्म बद्दू। झलक जो पाता है, राह वहीं रुक जाता है। एक झलक जो पाता है, राह वहीं रुक जाता है। देख के तेरा रूप सलोना, चांद सर को झुकाता है। देखा न करो तुम आईना, कहीं खुद की नजर ना लगे, चश्म बद्दू। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्म बद्दू। मुखड़े को छुपा लो आंचल में,
वधू। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस ज़माने में जब अमीन सयानी ने अपने करियर की शुरुआत की, उस ज़माने में उनके भाई हमीद सयानी बहुत पॉपुलर थे, वो प्रोग्राम करते थे। इसके आधार पर उनके मार्गदर्शन से अमीन सयानी ने प्रेरणा ली और कुछ प्रोग्राम करने शुरू किए अंग्रेज़ी में। लेकिन उस ज़माने में भी अमीन साहब को रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो ने रिजेक्ट कर दिया। अमीन सयानी कहते हैं इसका ज़ख्म मुझे बहुत साल तक भरा नहीं था, ये ज़ख्म। लेकिन वही ज़ख्म कभी भरा जब अमीन सयानी को मालूम हुआ कि 1967 में 1967 में अमिताभ जी की आवाज़ को भी ऑल इंडिया रेडियो ने रिजेक्ट किया था। चलो तो अगला सफ़र हम करते हैं अमीन सयानी जी के साथ और उस ज़माने को याद करते हैं। उस ज़माने में फ़िल्म संगीत ऑल इंडिया रेडियो पर बैन था। फ़िल्म संगीत सुनना बड़ा अपराध माना जाता था, इसलिए रेडियो सिलोन पर सभी प्रोग्राम पेश होने लगे और सारे एशिया में और यूरोप में रेडियो सिलोन पॉपुलर हो गया। मुझे याद है जब ये बिना का गीतमाला शुरू हुई। कब हुई बिना का गीतमाला आप जानते हैं? नहीं, अमीन साहब भी मालूम नहीं था, आप वो भूल गए थे कभी बिना का गीतमाला शुरू हुई। लेकिन डॉक्टर अनिल भार्गव जो रेडियो के बहुत करीब थे पहले से, उन्होंने ये सब रिसर्च किया और बिना का गीतमाला का सुरीला सफ़र एक किताब लिखी और उन्होंने रिसर्च किया कि 3 दिसंबर 1952 में बिना का गीतमाला का पहला प्रोग्राम पेश किया गया। मुझे याद है कि उस ज़माने में जब हम बिना का गीतमाला शुरू होती थी 8 से 8:30 बजे तक, तब सभी गलियां सुनसान होती थी। उसके पहले 7:30 बजे से सब जो नौकरी करने वाले हैं, जो घर भागने की तैयारी में लगते थे, कभी मैं 8 बजे घर पहुंचता हूं। बहुत सारे दुकानें, मार्केट भी 8 बजे से पहले बंद होता था, ट्रैफिक जाम होता था। ऐसे बिना का गीतमाला का करिश्मा था। और जिस चाल में हम रहते थे या कोई फ्लैट में रहते थे, जिसके पास रेडियो वो सबसे धनवान, और उसके घर में सभी लोग 10 हो, 20 हो या 30 हो, 40 हो, इकट्ठे होकर बिना का गीतमाला एंजॉय करते थे। तो ऐसे में मुझे याद है कि बिना का गीतमाला की लोकप्रियता कैसी है, ये जानने के लिए अमीन सयानी जी ने अर्ज़ किया कि आप रसिक श्रोता बिना का गीतमाला सुनते हैं तो आपकी पसंद हमें खत लिखकर इन्फॉर्म कर देना, खत लिख लेना, कैसी लोकप्रियता है, आपको अच्छी लगती है या नहीं। तो अचरज की बात यह है कि पहले 3 दिन में ही 9000 खत मिले। इतने खत उनको जवाब कौन देगा? अभी इस खत से मुझे याद आ रहा है वो गीत जो प्रेम पत्र के रूप में हसरत जयपुरी साहब ने लिखा था 1964 में। 1964 में शोमन राज कपूर ने रंगीन फिल्म बनाई संगम, जिसका शूटिंग फॉरेन में भी हुआ था, स्विट्ज़रलैंड में हुआ था, पेरिस में हुआ था और सभी गाने लोकप्रिय हुए। लेकिन बिना का गीतमाला में 2 गाने सबसे अव्वल दर्जे पर पहुँचे, लोकप्रियता की चोटी पर पहुँचे। पहला गाना था मेरे मन की गंगा, शैलेंद्र जी ने लिखा था, और दूसरा गाना था ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर, जो हसरत जयपुरी ने लिखा था, रफ़ी साहब ने गाया था और संगीतकार थे शंकर जयकिशन। लेकिन इस गाने के बाद में कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी, उसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा। तो पेश है ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर, जिसे पेश करे हैं संजय सावंत। इस खत में क्या लिखूं, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। तुझे मैं चांद कहता था, मगर उसमें भी दाग है। तुझे
तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। अमीन सयानी जी ने आज तक 50,000 से ज़्यादा रेडियो प्रोग्राम पेश किए हैं और 19,000 से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट के स्पॉट्स पर काम किया है। मैं भाग्यवान समझता हूँ कि मुझे अमीन सयानी जी को मिलने का मौका मिला, क्योंकि हमने जो संस्था प्रस्तावित की थी शंकर जयकिशन के प्यार में, शंकर के संगीत पे हम अपनी जान निछावर कर देने के लिए तैयार है। उस ज़माने में हम स्कूल के दोस्त, मैं, स्वर्गीय वसंत खेर और श्रीकांत कुलकर्णी जी ने सिम्फनी नाम की संस्था स्थापन की और यादें शंकर जयकिशन प्रोग्राम रिलीज़ किया था स्टेज पर। और उस समय शंकर जी खुद हमारे प्रोग्राम में आए हुए थे। तो उस ज़माने की बात करते हैं तो एक दिन वसंत खेर के दिमाग में ऐसा आया कि क्यों ना हमारे ऑर्केस्ट्रा, यादें शंकर जयकिशन के बाद में हमने सुपर हिट्स ऑर्केस्ट्रा के प्रोग्राम किए, उसके बाद में झपाटा का निर्माण किया और 4 से 5,000 प्रोग्राम किए। तो एक बार दिमाग में आया वसंत खेर जी के कि क्यों ना हमारे ऑर्केस्ट्रा की एडवर्टाइजमेंट रेडियो पर करें, ऑल इंडिया रेडियो पर करें। और हम हमारे दोस्त विजय पाध्ये जी, जो BY पाध्ये पब्लिसिटी के प्रोप्राइटर हैं, वो हमें अमीन सयानी जी के पास लेके गए। उनको हमने बताया कि हमारे ऑर्केस्ट्रा की एडवर्टाइजमेंट करनी है रेडियो पर। तो अमीन जी ने बोला किस तरह की करनी है एडवर्टाइजमेंट, कि वो एडवर्टाइजमेंट सुनकर हमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट शो मिलने चाहिए, चैरिटी शोज़ करते हैं, कंपनी शोज़ करते हैं। तो अमीन जी ने बोला रुको, मैं अभी 5 मिनट में आपको एक लाइन करके देता हूँ। अमीन जी ने एक लाइन बनाई, जो करना हो शो तो बुलाइए सुपर हिट्स को, सिम्फनी का शानदार ऑर्केस्ट्रा, सुपर हिट्स 455393। ये नंबर मेरे घर का नंबर था और ये नंबर अमीन साहब ने ऐसी स्टाइल में और ऐसे अंदाज में, ऐसे रिदम में पेश किया कि एक बार ये नंबर सुनते तो आपको बिल्कुल याद रहता। इस स्पॉट की वजह से हमें बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट शो मिले और हमारी प्रगति हुई इस ऑर्केस्ट्रा फील्ड में। और दूसरा एक स्पॉट अभी 2 साल पहले अमीन जी ने मेरे ऑडियो विजुअल प्रोग्राम तुम्हें याद करते करते के लिए बनाया। सिर्फ 30 सेकंड का स्पॉट अमीन जी ने बनाया, उसमें सभी कवर किया है पॉइंट्स, सभी पॉइंट्स अमीन जी ने कवर किए। तो पेश करते हैं तुम्हें याद करते करते, ये ऑडियो प्रोग्राम का जो स्पॉट्स अमीन जी ने किया है, तुम्हें याद करते करते। बड़े वाजबी दामों में प्रोफेसर कृष्ण कुमार गावण का यादगार स्टेज शो तुम्हें याद करते करते, शंकर जयकिशन की मजेदार कहानी और स्क्रीन पर उनके सुपरहिट गाने। बुकिंग के लिए फोन कीजिए 9819518653। फंड रेजिंग के लिए लाजवाब शो तुम्हें याद करते करते। अमीन सयानी के बारे में मैं एक किस्सा आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ, जिससे आप समझेंगे कि अमीन सयानी सिर्फ अच्छे कलाकार ही नहीं, अच्छे इंसान भी है। समाज के लिए कुछ करना है, समाज के लिए आपको कुछ योगदान देना है, ये अमीन सयानी ने एक मिसाल कायम कर दी। तो ऐसा हुआ कि 1975 में 1975 में जो पुरानी फिल्म अलबेला फिर से रिलीज़ की गई और उनके गाने इतने लोकप्रिय हुए कि लोग झूमने लगे, गाने लगे, नाचने भी लगे, थिएटर्स में पैसे फेंकने लगे और एक नया ज़माना शुरू हुआ। पुराने गीत 1952 के 53 में वो रिलीज़ हुई थी और 20 साल के बाद में इतने लोकप्रियता प्राप्त की अलबेला के संगीत ने। लेकिन इसका असर हुआ हमारे स्टेज एंटरटेनमेंट, जो लाइव शोज़ हम लोग करते थे ऑर्केस्ट्रा के, उस पर असर हुआ। ऑर्केस्ट्रा में भी ये गाने हम लोग बजाने लगे, लेकिन ऑर्केस्ट्रा में भी लोग कुर्सी छोड़कर नाचने लगे, झूमने लगे। तो ऐसा परिणाम हुआ कि कुर्सियाँ टूटने लगी, थिएटर का नुकसान होने लगा और लोग बियॉन्ड कंट्रोल जाने लगे। तो इस पर क्या किया जाए? तो इस समय दिमाग में आया वसंत खेर जी का, मेरे पार्टनर। उन्होंने सोचा कि ऐसा एक अपील बनाएं और वो अपील थिएटर में
एक अनाउंसमेंट के रूप में पेश करे। तो ऐसी आवाज़, कौन सी आवाज़ जो लोगों को, आम आदमी के दिलो दिमाग को पहुँचेगी, उनके सबकॉन्शियस में जाएगी, तो अमीन सयानी जी की आवाज़। इसलिए वसंत खेर जी ने एक हिंदी में स्क्रिप्ट लिखा, उसमें लिखा था कि आप गाने सुनिए, वंस मोर दीजिए, सीटियाँ बजाना, लेकिन कुर्सी मत छोड़ो। आपके जगह में, आपके कुर्सी पर बैठकर ही आप गाने का आस्वाद ले सकते हैं। तो ये स्क्रिप्ट बना के हम लोग अमीन सयानी जी के पास गए, उन्होंने सब स्क्रिप्ट पढ़ा और हमने कहा कि अमीन सयानी आप इसका स्क्रिप्ट को मॉडिफाई करो, आपके हिंदी लैंग्वेज में जो बढ़िया लैंग्वेज आप है, इजी लैंग्वेज है जो आम आदमी तक पहुंच सकती है। तो अमीन सयानी नहीं, इतना आपने बढ़िया बनाया, उसमें एक भी करेक्शन की ज़रूरत नहीं है। देखिए, हमने स्क्रिप्ट बनाई थी हमारी बम्बैया हिंदी में, लेकिन अमीन सयानी ने उसे एक्सेप्ट किया और रिकॉर्ड किया। उसके बाद में हम लोगों ने अमीन सयानी जी को पूछा कि इसका पेमेंट कितना, आप मानधन कितना लेंगे। अमीन सयानी बोलिए, देखिए मैं फ़िल्म संगीत से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, यानी मैं आपका हिस्सेदार हूँ, मैं फ़िल्म संगीत पर प्यार करने वाला हूँ और ये आप एक मूवमेंट कर रहे हैं, उसका मैं भी एक हिस्सा हूँ। सो इसमें मैं 1 रुपया भी मानधन स्वीकार नहीं करूँगा। देखिए, एक अलग अच्छा इंसान होने की एक मिसाल अमीन सयानी जी ने कायम कर दी है। तो आज उनकी सालगिरह पर ऐसे महापुरुष को हम अभिवादन करते हैं और उन्हें बधाई देते हैं, उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। हमारी उम्र भी उन्हें लग जाए। अमीन जी, तुमको हमारी उम्र लग जाए। तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। मुरादें हो पूरी सजे हर तमन्ना, मोहब्बत की दुनिया के तुम चाँद बनना। बहारों की मंजिल पे हंसना हंसाना, खुशी में हमारी भी आवाज़ सुनना। कभी जिंदगी में कोई गम ना आए, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। मुझे उम्मीद है कि अविस्मरणीय चैनल की ओर से जो मैंने आज पेशकश अमीन सयानी जी को अर्पण की है, उसे आप पसंद करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे और सब्सक्राइब करोगे। धन्यवाद।